कहानी एक 17 साल की लड़की बियांका डेविस की, जो कि यूटिका न्यूयॉर्क में रहती थी। बियांका एक बीमारी जिसका नाम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, उससे पीड़ित थी। इस बीमारी में आपका नजरिया हर चीज के लिए अलग होता है और इसी बीमारी के चलते बियांका को दोस्त बनाने में भी काफी दिक्कत होती थी। बियांका को एनिमे और मांगा देखना या फिर माइनक्राफ्ट खेलना काफी पसंद था। उसे पिंक कलर से काफी ज्यादा लगाव था और बियांका ईमो फैशन को काफी फॉलो करती थी। उसने काफी बार अपने बालों पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग करवाए थे। बियांका अपनी आंखों पर बहुत ही ज्यादा आईलाइनर लगाकर रखती थी, जो कि ईमो फैशन का ही एक पार्ट है। बियांका इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड या फिर 4chan पर काफी ज्यादा फोटोएं डाला करती थी। वो सोशल मीडिया पर एनिमे और ईमो फैशन के बारे में पोस्ट किया करती थी और जल्द ही उसके 3000 फॉलोवर्स भी हो गए। बियांका का सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से उसने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई घर से ही करी। उसका हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो 2019 में वैले कम्युनिटी कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी। उसके कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ये घटना घटित हो जाती है। 13 जुलाई 2019 को बियांका को उसी का दोस्त ब्रैंडन क्लार्क मार देता है। चलिए जानते हैं कि बियांका ब्रैंडन क्लार्क से कैसे मिली। ब्रैंडन एक 21 साल का नौजवान था। ब्रैंडन का फैमिली बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं था। वो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा, क्योंकि उसके पिता हर रोज शराब पीकर ब्रैंडन को गालियां देते और कभी कभी उसे मारते भी। ब्रैंडन और बियांका दोनों का इंटरेस्ट काफी सेम था। ब्रैंडन को पोकेमोन और लोलिकिन एनिमे काफी पसंद थे। ब्रैंडन बियांका से ऑनलाइन डिस्कॉर्ड पर मिलता है। कुछ टाइम बातें करने के बाद वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलने का फैसला करते हैं। फिर बियांका ब्रैंडन को अपनी माँ से भी मिलवाती है और बियांका की माँ बियांका से कहती है कि ये काफी अच्छा और तमीज वाला लड़का है। अब ब्रैंडन बियांका के घर हर रोज आने लगा था। अब वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और हर जगह साथ में ही जाते थे। अब ब्रैंडन को बियांका अच्छी लगने लगी थी और ब्रैंडन चाहता था कि बियांका उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। ब्रैंडन बियांका से काफी इमोशनली भी जुड़ गया था। वो उसकी फोटोज सेव करके रखता और हर समय उसे मैसेजेस भी भेजता। बियांका की फैमिली के अनुसार बियांका ब्रैंडन को एक दोस्त की तरह ही देखती थी। वो कभी भी उसे डेट नहीं करना चाहती थी। 13 जुलाई 2019 के दिन बियांका काफी खुश थी, क्योंकि आज वो अपने फेवरेट सिंगर निकोल डोलनगैंगर सेकंड के कॉन्सर्ट पर जा रही थी और वो आज उसी कॉन्सर्ट में एक एलेक्स नाम के लड़के से भी मिलने वाली थी। एलेक्स से भी वो ऑनलाइन डिस्कॉर्ड पर ही मिली थी और आज उसके साथ ब्रैंडन भी जा रहा था। बियांका काफी एक्साइटेड थी। वो अलग अलग कपड़े भी ट्राई कर रही थी। फिर उसने एक ब्लैक टॉप और प्लेट स्कर्ट पहनी। फिर ब्रैंडन और बियांका कॉन्सर्ट के लिए ब्रैंडन की कार में निकल जाते हैं। कॉन्सर्ट में पहुंचने के बाद बियांका और एलेक्स एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह मिलजुल गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे को किस भी किया। उन्हें ऐसा करते देख ब्रैंडन काफी जेलस हो गया था और वो अजीब हरकतें करने लगा। और तभी बियांका डिस्कॉर्ड पर अपनी एक फ्रेंड को मैसेज करती है और कहती है कि ब्रैंडन काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। राइट 10 बजे बियांका और ब्रैंडन दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। ब्रैंडन बियांका से गुस्से में पूछता है कि तुमने एलेक्स को क्यों किस किया। वो एक खाली जगह जिसके आसपास सिर्फ रेगिस्तान था, वहाँ गाड़ी रोक देता है और बियांका से बहस करना शुरू कर देता है। किसी को क्या पता था कि ये बहस किसी की जान भी ले सकती है। फिर ब्रैंडन एक चाकू निकालता है जो कि उसने अपनी गाड़ी में छुपा कर रखा था और फिर वो बियांका का गला काट देता है। ये सब करने के बाद ब्रैंडन बियांका के कटे हुए गले की फोटो लेता है और इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और 4chan पर अपलोड कर देता है। अब उन 3 सोशल मीडिया एप्स पर बियांका के कटे हुए गले की फोटोज थी, जिसमें कि उसका ब्लैक टॉप खून से भर गया था। और जैसे ही ब्रैंडन के ऑनलाइन फॉलोअर्स ये फोटोज देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त काफी सारी कॉल्स पुलिस को लगाई जाती हैं और कुछ लोग स्नैपचैट का एक फीचर स्नैप मैप का यूज करके ब्रैंडन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और पुलिस को बता देते हैं। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही ब्रैंडन खुद पुलिस को फोन लगाता है और कहता है, मेरा नाम ब्रैंडन क्लार्क है और पीड़ित का नाम बियांका डिवीन्स है। मैं ज्यादा समय तक फोन पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने बियांका को मार दिया है और अब मैं भी
सुसाइड करने वाला हूँ। फिर ब्रैंडन चाकू से अपने गले पर एक लंबा सा कट लगा लेता है और बियांका की बॉडी के साथ सेल्फीज भी लेता है। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और ब्रैंडन को पकड़ लेती है और फटाफट उसे इमरजेंसी में ले जाया जाता है। ब्रैंडन बच जाता है और पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। उस पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज भी लगता है। सोशल मीडिया पर लोग किसी के सगे नहीं होते। 4chan पर बियांका की बॉडी की तस्वीरें देखकर बियांका का मजाक बनाया जा रहा था और इस सब के लिए उसी को ही कसूरवार करार किया गया और इंस्टाग्राम पर भी उसकी तस्वीरें काफी घंटों तक रही। फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक ने ब्रैंडन का अकाउंट डिलीट कर दिया और उसका डिस्कॉर्ड का अकाउंट भी शट डाउन करवा दिया गया। 16 मार्च 2021 को ब्रैंडन को 25 साल की जेल हुई। अथॉरिटीज का कहना था कि ये मर्डर गुस्से में नहीं किया गया, इसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। ब्रैंडन की इंटरनेट हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि उसने ये सर्च किया हुआ था कि कैसे किसी इंसान की गले की नसों को काट कर हम उसकी जान ले सकते हैं और गाड़ी में भी चाकू पहले से ही उसने रख दिया था। अथॉरिटीज का ये भी मानना था कि बियांका और ब्रैंडन का इंटीमेट रिलेशनशिप भी चल रहा था, पर फिर बियांका ने उसके साथ डेट करने से मना कर दिया और इसीलिए ब्रैंडन ने ये सब ईर्ष्या के कारण किया। बियांका की याद में उसके परिवार ने बियांका मिशेल डेविंस मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड भी बनाया, जिसमें वो उन बच्चों की मदद करते थे जो कि साइकोलॉजी मेजर्स बनना चाहते थे।